जितने भी सारे ड्रॉडाउन टाइप आप लोगों ने देखे हैं ना, इन सारे ड्रॉडाउन टाइप के अंदर जो स्टैटिक ड्रॉडाउन होता है ना, ये सबसे ज्यादा प्राइम माना जाता है। एंड बहुत कोई अपने प्रॉफर्म के अंदर स्टैटिक ड्रॉडाउन चाहते हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रॉफर्म के बारे में बताने वाला हूँ, एंड ये बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था। तो आज मैं बताने वाला हूँ टीटी मार्केट्स के बारे में। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर कौन से मॉडल्स रहेगा, कौन से मॉडल्स में क्या रूल्स रहेगा, एंड रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें लिमिटेशन होगा, कंसिस्टेंसी रूल है तो उसमें आपको कैसे फॉलो करना होगा, सारी चीजें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। ठीक है, ओके। प्रॉफर्म का जो नाम है टीटी मार्केट्स। अभी इसके अंदर ना आपको टोटल 3 टाइप का मॉडल मिलेगा। एक है 1 स्टेप मॉडल, एक है 2 स्टेप मॉडल, एक है इंस्टेंट मॉडल। तीनों में ना आपको 1:100 का लेवरेज दिख जाएगा। एंड यहाँ पे ना अकाउंट बैलेंस स्टार्ट होता है 5,000 से लेके $1 लाख तक। एंड अगर आप 2 स्टेप का भी लेते हैं ना, यहाँ पे भी सेम है, 5,000 से लेकर 1 लाख तक आप अकाउंट यहाँ से ले सकते हैं। एंड इंस्टेंट फंडिंग के अंदर $1,000 से अकाउंट स्टार्ट होता है एंड मैक्स यहाँ पे $25,000 तक आप अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, एंड चलिए अभी इसका जो मेन रूल है इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे FAQs के अंदर। तो यहाँ पे FAQs कहाँ पे हैं? ओके, यहाँ पे FAQs है। सबसे पहले ना कंपेयर प्रोग्राम्स में जाएंगे, कंपेयर करेंगे कि बाकी सारे कैसे है। आप लोग भी अपने हिसाब से देखना। तो हाँ, यहाँ पे देखिए इन तीनों चैलेंज के अंदर ना कुछ कंपैरिजन करा हुआ है। अगर आप 1 स्टेप चैलेंज का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे मान लीजिए आप $5,000 का अकाउंट ले रहे हो या $10,000 का अकाउंट ले रहे हो। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो यहाँ पे $10,000 के अकाउंट में आपका जो रूल होगा ना प्रॉफिट टारगेट का, वो होगा आपका $1,000। ठीक है, देन यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद डेली लॉस यहाँ पे होगा $400 यानी कि 4%। एंड यहाँ पे फंडेड जब हो जाएंगे यहाँ पे भी आपका जो डेली लॉस होगा 4%। मैक्स लॉस इसके अंदर 8%। फंडेड होने के बाद भी आपका 8% रहेगा। ट्रेडिंग डेज यहाँ पे अनलिमिटेड है। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अकाउंट फी इसका प्राइस कितना है? $299। एंड यहाँ पे अगर मैं इसका 2 स्टेप वाले अकाउंट में आता हूँ, मैं 2 स्टेप का $10,000 का अकाउंट लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है आपका 8% यानी कि $800। डेली लॉस यहाँ पे 4% है यानी कि $400। लेकिन फेज 2 में आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा 5% होगा, डेली लॉस होगा 4%। ठीक है, मैक्स लॉस दोनों में सेम है। ट्रेडिंग डेज यहाँ पे अनलिमिटेड है। अकाउंट फी इसका $99 है एंड ये फुल रिफंड करा जाएगा। 1 स्टेप के चैलेंज में लेकिन यहाँ पे कोई रिफंड नहीं है। ठीक है, पास करने के बाद आपको रिफंड नहीं करा जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर। इंस्टेंट फंडिंग का मान लीजिए आप $10,000 का अकाउंट ले रहे हो। मैं एग्जाम्पल के लिए इसलिए सारे $10,000 ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा, यहाँ पे तो आपको कोई फेज पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकाउंट लिया एंड फर्स्ट राउंड में आपको $600 बनाना होगा एंड तब जाके आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में मतलब सेकंड विड्रॉ के लिए आपको यहाँ पे $300 बनाना होगा एंड विड्रॉ कर सकते हैं। डेली लॉस यहाँ पे 6% यानी कि $600 एंड स्टेज 2 $600। ठीक है, स्केलिंग टारगेट यहाँ पे है $1,200। जब भी आप यहाँ पे $1,200 यहाँ पे कर लेंगे तो भी आपका अकाउंट यहाँ पे स्केल हो जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे आपको 50% दिया जाता है एंड सेकंड स्टेज से सेकंड विड्रॉल से आप यहाँ पे 80% तक ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका रिफंड नहीं करा जाएगा अपनी फी को। ठीक है, एंड यहाँ पे $1,000 का अकाउंट जो साइज स्टार्ट होता है यहाँ पे $49 से अकाउंट साइज स्टार्ट होता है एंड प्रॉफिट टारगेट कितना है आपका $60। आप जब भी $60 बना लेंगे यहाँ से आप विड्रॉल निकाल सकते हो। डेली लॉस भी यहाँ पे $60 है, मैक्स लॉस $60, स्केलिंग टारगेट $120, प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 50% एंड सेकंड से आप ले सकते हैं 80% तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। अभी इसके FAQs के बारे में जानते हैं, इसका जो मेन रूल है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन होगा 8% ऑफ बैलेंस, डेली ड्रॉडाउन होगा 4% ऑफ इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास 100K का अकाउंट है, ओवरऑल मस्ट स्टे यानी कि आप स्टे कर सकते हैं 92K तक। जब अकाउंट आते हैं तब तक आप स्टे कर सकते हैं। अगर इससे नीचे आ गया या टच कर दिया आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। डेली सेम यहाँ पे है कितना 4%। आप यहाँ पे 4% तक यहाँ पे रह सकते हैं, नहीं तो अगर ये ज़्यादा हो गया 4% भी होगा तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। टाइम लिमिट यहाँ पे अनलिमिटेड है पास करने के लिए। एंड क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओवरनाइट, न्यूज़ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग एंड डे ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। अलाउड कौन सा चीज़ नहीं है? आर्बिट्रेज, टिक स्कैल्पिंग, हेजिंग टू अकाउंट्स, ट्रेडिंग स्टैकिंग, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। 2 ट्रेड इज परमिटेड, मोर देन 2 नॉट परमिटेड। मान लीजिए आपने एक पोजीशन ओपन किया, आपको लग रहा है कि और एक पोजीशन ओपन करना चाहिए, देन आप सोच रहे कि और एक पोजीशन, यानी कि आप 3 पोजीशन एट द सेम टाइम ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ग्रुप ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, एग्रेसिव और ऑल इन स्ट्रेटेजीज
सिग्नल बॉट्स, मार्टिंगल्स ईएस, ग्रिड ईएस, वीकेंड होल्डिंग, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल्स के लिए क्या बताया गया है, यहाँ पे आप क्रिप्टो वगैरह से विड्रॉ कर सकते हैं। एंड फर्स्ट विड्रॉल यहाँ पे आप 21 कैलेंडर डेज के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप फर्स्ट ट्रेड लेते हो एंड आपको लग रहा है कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट हो गया है, देन आपको यहाँ पे वेट करना होगा 21 डेज तक। एंड उसके बाद सेकेंड जो पे आउट होगा वो 14 डेज के बाद से होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है सबमिट बाय मंडे 10 PM। तो लेवरेज आपको इवैल्यूएशन एंड फंडेड में दोनों जगह पे 1:100 दिया जाता है। एंड यहाँ पे ना कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, आप जो भी यहाँ पे रेंज यूज़ कर रहे हो, जो भी वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हो, जो भी लॉट साइज आप यूज़ कर रहे हो, आप वहाँ पे स्टिक रहो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एवरेज एक लॉट साइज पता चलेगा। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपका एवरेज लॉट साइज यहाँ पे 5 है तो आप वहाँ पे स्टिक रहो, आप उसको इंक्रीज मत करो। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया। तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे थे, आपने जो भी लॉट साइज से स्टार्ट करे थे, आप वहाँ पे स्टिक रहो। एंड यहाँ पे आपको 14 डेज तक स्टिक रहना है कि मैं जो भी लॉट साइज से ट्रेड लेना स्टार्ट करा है, जो वहाँ पे स्टिक रहना है, उसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का कंसिस्टेंसी रूल्स है। तो यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट विड्रॉल यहाँ पे आपका 50% होगा, सेकंड विड्रॉल 70% एंड सब्सिक्वेंट उसके बाद से यहाँ पे 80% होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका 1 स्टेप के बारे में। उसके बाद है 2 स्टेप चैलेंज। 2 स्टेप चैलेंज के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है, ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 8% ऑफ इनिशियल बैलेंस होगा, डेली ड्रॉडाउन होगा 4% ऑफ अकाउंट बैलेंस और अकाउंट इक्विटी विच एवर इज हायर एट द स्टार्ट ऑफ द डे। मान लीजिए आज आपका डे 1 है, यानी कि आपने आज अकाउंट लिया है, आपका आज डे 1 है, तो यहाँ पे आपका 4% प्रॉफिट टारगेट होगा, जो भी अकाउंट बैलेंस का 4% होता है। एंड उसके बाद का दिन, मान लीजिए आपने प्रॉफिट बनाया था डे 1 में, एंड सेकेंड दिन जो भी आपका अकाउंट बैलेंस स्टार्ट होता है, मान लीजिए आपके पास $10,000 का अकाउंट है, ठीक है। $10,000 के अंदर आपने डे 1 में $100 बनाया, तो डे 2 में आपका जो ड्रॉडाउन स्टार्ट होगा ना, वो टोटल बैलेंस का, यानी कि आपके पास $10,000 का अकाउंट है, $10,100 से आपका 4% काउंट करा जाएगा, ठीक है। ये हिसाब से यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन होगा। टाइम लिमिट यहाँ पे अनलिमिटेड है, बोथ स्टेजेस। यहाँ पे अलाउड एंड नॉट अलाउड क्या क्या है, ओवरनाइट होल्डिंग, वीकेंड होल्डिंग, न्यूज ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग एंड डे ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। नॉट अलाउड क्या है, आर्बिट्रेज, टिक स्कैल्पिंग, हेजिंग टू अकाउंट्स, एग्रेसिव और ऑल इन स्ट्रेटेजीज और अदर मैलिशियस ट्रेडिंग मेथड्स, कॉपी ट्रेडिंग, सिग्नल बॉट्स, मार्टिंगल ईएस, ग्रिड ईएस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। विड्रॉल्स के लिए क्या है, 14 कैलेंडर डेज आफ्टर फर्स्ट ट्रेड, यानी कि आप अगर 2 स्टेप का अकाउंट लेते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट हो गया, तो आप 14 डेज के बाद आप फर्स्ट विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड मंडे आपको रिक्वेस्ट करना होगा, वेडनेसडे तक यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। लेवरेज आपको दिया जाएगा हर एक अकाउंट के लिए यहाँ पे 1:100। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे क्या है, आपको फर्स्ट जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया जाएगा 70% स्प्लिट एंड सब्सिक्वेंट यहाँ पे 80% होगा। एंड स्केलिंग प्लान के बारे में बताया गया, जब भी आप अपने अकाउंट का 10% बना लेते हैं ना हर मंथ, कंटिन्यू आपको 3 मंथ बनाना होगा, तब आपका अकाउंट डबल कर दिया जाएगा। एंड इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट देना नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका 2 स्टेप के बारे में। अभी चलिए बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग के बारे में, जो सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग आके खरीदते हैं। तो इसके अंदर जो ड्रॉडाउन होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्टैटिक ड्रॉडाउन होगा जो 6% में स्टिक रहेगा, ठीक है। ड्रॉडाउन इज ऑलवेज पेड टू 6% ऑफ द इनिशियल अकाउंट साइज रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रॉफिट अर्न। फॉर इंस्टेंस, इफ यू स्टार्ट विद ए $1,000 account, the maximum drawdown allowed would be $60. Even if the account scale up to 1080, the drawdown would be remain at 6% of initial account size. यहाँ पे क्या अलाउड है एंड क्या अलाउड नहीं है, इसके अंदर देखिए बताया जा रहा है, we allow overnight trades, weekend holding, news trading, scalping, swing trading and day trading with no lot size limitations. We do not allow arbitrage, tick scalping, hedging, two different accounts against each other, trade management services, aggressive or ऑल इन स्ट्रेटेजीज और अदर मेलिशियस ट्रेडिंग मेथड्स। यानी कि आप इस इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आप वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं, न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना लॉट साइज लिमिटेशन से। लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है आर्बिट्रेज, टिक स्कैल्पिंग, हेजिंग दोनों अकाउंट के साथ। उसके बाद जो भी ट्रेड मैनेजमेंट सर्विसेज है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है अकाउंट के अंदर, कॉपी ट्रेडिंग, सिग्नल बॉट्स, मार्टिकल एक्सपर्ट एडवाइजर्स, ग्रीड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये सारी चीजें इंस्टेंट फंडिंग के अंदर अलाउड नहीं है। लेवरेज आपको दिया जाता है 1:50। उसके बाद विड्रॉल्स के बारे में अगर मैं बताऊं, एज सून एज यू हिट प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप ट्रेडिंग एंड रिक्वेस्ट विड्रॉल। पोजीशन ओपन करके आप रिक्वेस्ट मत करिए, नहीं तो आपका नहीं होगा। बिफोर मंडे 10 PM आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दीजिए एंड वेडनेसडे तक यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट आपको कितना दिया जाएगा, यहाँ पे 50% एंड ईच विड्रॉल यहाँ पे 5% इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है, अप टू 70% तक।
एंड इंस्टेंट फंडिंग के अंदर यहाँ पे स्केलिंग कैसे कर सकते हैं आप, जब भी आप यहाँ पे 12% प्रॉफिट टारगेट कर देंगे ना, आपका जो इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट साइज है वो डबल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप $1000 के अंदर 12% बना लेते हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट साइज हो जाएगा $2000। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल है, ट्रेडर परचेज $1000 इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट एंड मेक $120 टेकिंग देयर अकाउंट टू 1120। दे कैन डबल देयर अकाउंट साइज 2000 फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा अकाउंट साइज डबल करने के लिए। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट बना लेंगे ये ऑटोमेटिक डबल कर दिया जाएगा। ओके, तो था ये टीटी मार्केट्स के बारे में। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि ये जितना पैसा ले रहा है इसके हिसाब से वर्थ इट है या नहीं। ठीक है, सारे रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ जनरल क्वेरीज है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। Do you do my taxes? Traders are responsible for filling their own taxes returns and meeting obligations in their jurisdiction. तो यहाँ पे जो भी टैक्सेस वगैरह है यहाँ से आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद से ये सारी चीज़ें मेंटेन करना होगा अगर आप कोई बड़ा पे आउट्स वगैरह लेते हो तो मैंने आपको बता दिया, आप क्रिप्टो से यहाँ से खरीद सकते हैं, बैंक वायर ट्रांसफर से आप यहाँ से अकाउंट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन के अंदर ना यहाँ पे आपको मेल मिल जाएगा support@ttmarkets.com। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स है, आप चाहे तो ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताना ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए कि ये प्रोफार्म आपको कैसा लगा। एंड आप लोगों में से जो कोई भी टीटी मार्केट्स में अकाउंट ले रखे हो या यहाँ से पे आउट ले चुके हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप गाइस मैं टीटी मार्केट्स के बारे में सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर कर पाया। एंड फिर भी कोई जगह पे रह गए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर। एंड जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो आप लोग हमारे चैनल की बाकी सारे वीडियोस को ना एक बार चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।